अन्ना जी बात कर रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई भी खैरियत से है। सॉरी गाइस, मेरा ये ब्लॉग काफ़ी डिले हो रहा है और आई नो दैट कि डिले है। सॉरी गाइस फॉर दैट। लेकिन ये सब डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ जो आपको मेरी आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगी। अब इन बातों को छोड़ के मैं आपसे आज के ट्रिप की बात करूँ तो आज के ट्रिप पे हम जा रहे हैं प्राशर लेक, और ये एक फैमिली ट्रिप होने वाला है जिसमें मैं, मेरे मौसा जी, मासी जी और मेरे कज़न ब्रदर मेरे साथ जा रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मैं फैमिली के सामने पहली बार ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन आई होप कि सब सही से हो जाए और आई ट्राइड माई बेस्ट कि सब स्मूथली हो जाए तो बेटर है। और गाइस, तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ, और मतलब मैंने अभी शूज़ वगैरह डालने हैं, लेकिन मैंने अपनी स्वेटर्स और जीन्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह डाल ली है। और अब मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने, दूध पीऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा और हम निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी, क्योंकि जो प्राशर लेक का रास्ता है वो आगे, जो प्राशर लेक के पास का एरिया है वो काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पर टाइम लग सकता है हमें। तो आई हमने आज ही पूरा वनडे ट्रिप रहेगा ये, तो आज ही अप और डाउन करना है। तो घर से वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, 100 किलोमीटर्स के आसपास है यहाँ से डिस्टेंस। तो अब मैं जल्दी से हो जाता हूँ रेडी, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और वो भी आने वाले होंगे जल्दी से गाड़ी लेके, तो जल्दी से निकलते हैं फिर घर से। तो जल्दी से मैं चल के खाना खाता हूँ, और तब तक आप लोग ये अमेज़ोन का शूट देखिए। मैंने अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कल ही मेरे घर पे डिलीवरी आई थी, तो उसकी अनबॉक्सिंग करी है और एक थोड़ा सा उसका शूट लिया है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तो आप भी इसको बाई कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो प्लीज़ चेक करें। और सो हे गाइस, फाइनली रेडी, मैंने ब्रेकफास्ट डन कर लिया है, बैग पहन लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर से। तो हम थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारा प्लान था अराउंड 6:30 के आसपास घर से निकलने का, लेकिन अभी हो रहे हैं 6:45 और अब हम निकल रहे हैं घर से। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया कि हमने फिर से अपने एक नए सफ़र की शुरुआत कर दी सूरज की पहली किरण के साथ। तो हम अब घर से निकल चुके थे और अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच अब समय आ गया था हमारी सुबह की पहली चाय का। तो एक अच्छी सी जगह देख के हमने गाड़ी साइड में लगा के अपना ब्रेकफास्ट और चाय पी। तो अब हमारा सफ़र अभी आगे और लंबा था, तो हमने चाय ख़त्म करके दोबारा से अपने सफ़र शुरू कर दिया। हम पहुंच चुके थे मंडी, और इससे आगे का सफ़र अब हमारा 50 किलोमीटर का रह गया था, जो कि बहुत ही पथरीले और ख़राब रास्ते से होके गुजरने वाला था। अब यहाँ से हमारा सफ़र रह गया था लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्राशर के लिए। तो जैसे ही हमने ये जंगल क्रॉस करके हम प्राशर लेक के 1-2 किलोमीटर के एरिया में पहुँचे, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कश्मीर में पहुँच चुके हों। और ये पहाड़, ये वादियाँ देख के यहाँ से आगे जाने का मन नहीं कर रहा था, और ना ही पीछे घर वापस जाने का मन कर रहा था। लेकिन हमें ये वनडे ट्रिप करना था, तो हमें
एक ही दिन में ये सारा कवर करना था, तो हम धीरे धीरे ये सब अपनी आँखों में कैप्चर करते, कुछ कैमरे में कैप्चर करके आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे प्राशर की तरफ पहुंच रहे थे। तो अब हम पहुंच चुके थे प्राशर लेक और अब हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी साइड में और ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में पहुंच चुके हो। हर तरफ ये सुंदर पहाड़ देख के बस यहीं रुकने और यहीं ठहरने का मन था। पर एक टी लवर और सफ़र की थकान को दूर करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले दिन की दूसरी चाय पी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्राशर लेक और अब यहाँ से ऐसा कुछ रास्ता है और अभी हम जा रहे हैं प्राशर लेक ऊपर। तो अभी चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो देखते हैं अभी हम क्या होगा। अभी चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं प्राशर लेक और ये है प्राशर लेक का व्यू। तो अभी हम घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू अच्छे से। तो अब हम पहुँच चुके थे प्राशर मंदिर के अंदर, जहाँ पे एक हिमाचली रीति रिवाज के अनुसार नवरात्रों की पूजा चली हुई थी और यहाँ पे बाहर से 3 देवता भी आए हुए थे जो आस पड़ोस के गांव से थे और उनके साथ वहाँ के गांव के लोग भी आए हुए थे। सो हे गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्राशर लेक और अभी हमने पूरा अपना मंदिर में पूजा वगैरह करके अब हम आए हैं प्राशर लेक के साथ में जो पहाड़ी है ऊपर को, वहाँ से व्यू लेने के लिए। और अभी मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर आए हुए हैं जो अभी वीडियो कॉल पे बिज़ी हैं, लेकिन बाद में उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये लेक है, ये लेक थी, ये जो भीम के जो एल्बो थी उन्होंने अपने एल्बो से बनाई थी और यहाँ पे ऋषि पराशर जो थे वो यहाँ पे पूजा करते थे और उन्होंने अपने मेडिटेशन के लिए यहाँ पे जो था अपना जो आश्रम था वो बनाया हुआ था, वो यहाँ पे पूजा करते थे एकांत जगह पे। और यहाँ का व्यू मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीछे कैमरा टर्न करके एकदम, और आप एक बार इंजॉय कीजिए। तो ये कुछ है यहाँ पे और वो जो बीच में आप देख रहे हो एक टापू सा तैर रहा है जो इस लेक के बीच में, तो ये जो है ये अपनी पोजीशन जो है चेंज करता रहता है और इसके अभी तक इसको कोई अभी इसका मतलब पता नहीं कर पाया कि क्यों तैरता है ये आज वहाँ पे दिख रहा है आपको, कल को वहाँ दिखेगा। और वो वहाँ पे नीचे आपको वो मंदिर है, ऋषि पराशर जी का मंदिर है। यहाँ पे आज कुछ हवन वगैरह चला हुआ है, लोकल्स लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह है। तो अभी हम किसी लोकल को पूछेंगे, बात करेंगे उनसे। तो यहाँ का ये कुछ व्यू है गाइस। सो गाइस मीट माय बिग ब्रदर, माय कज़न ब्रदर राहुल पटियाल। जो अभी इनका फेस ढंग से दिख नहीं रहा है, सनलाइट आ रही है, हमारी टाइमिंग ही कुछ ऐसी है यहाँ पे पहुँचने की। तो मीट माय ब्रदर राहुल पटियाल, से हाई टू द कैमरा। हेलो एवरीवन, और आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई वांट टू शो यू समथिंग। उधर व्यू करना। तो ये कुछ व्यू है गाइस यहाँ का, जो व्यू एंजॉय करने के लिए हम इतनी ऊंची पहाड़ी पे आए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कैमरा टर्न करके ज़रा।
सो गाइस हमने वहाँ से चलना शुरू किया था और वहाँ से घूमते 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 उधर से हम वहाँ से घूमते यहाँ पे पहुँचे और अभी और हाइट है ऊपर पे और ऊपर अभी लोग बैठे हैं तो ऊपर हम जाएंगे नहीं, यहाँ से व्यू एंजॉय करेंगे। आपको गाइस एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए। और अगर आप यहाँ पे मानसून में आओगे तो आपको और ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और अगर विंटर में आओगे तो पूरे इस सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ प्रेशर लेक दिखेगा आपको। ये जो भी आपको ब्राउनिश जो भी दिख रहा है ये सारा उस टाइम पे जो है स्नो से बिल्कुल वाइट हुआ होता है और बिल्कुल यहाँ पे सफ़ेदी छाई होती है चारों तरफ। और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो गाइस, अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। आपको बीच में रोड थोड़ा ख़राब मिल सकता है। डांस कैंपिंग। If you guys have plans to travel somewhere in Himachal, this is the best destination. Yes guys, you must need to visit this place and so अभी हम enjoy करते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद हम जाएंगे नीचे, लंच वगैरह करेंगे जो हम घर से पैक करके लाए थे। तो चलिए अभी enjoy करते हैं। और यहाँ पे लोकल लोग अपने देवी देवताओं की ढोल नगाड़ों से पूजा कर रहे थे, जो एक नवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जा रहा था यहाँ पे। तो गाइस ये बनाया मैंने अपना एक घर, जो ने एक निशानी, मैंने एक मार्क यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो इसको यहाँ पे देखूँ कि है रहा हुआ या नहीं। कुछ भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे मार्क बना के यहाँ पे छोड़े हुए हैं तो मैंने भी ट्राई किया। तो चलिए अब चलते हैं लंच करने। तो अब लगभग 2 बजे के आसपास हमने अपना लंच किया जो हम घर से ही पैक करके लेके आए थे। तो लंच करने के लिए हम पराशर से थोड़े आगे आके एक एकांत से इस पहाड़ी पे बैठ के धूप में हमने अपना लंच किया। तो अपना खाना खा के अब हमने अपना घर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। तो अब हम पराशर से निकल रहे थे वापस घर की ओर। तो अब हम पहुंच चुके थे मंडी और अभी हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ था। तो हमने मंडी में तारना देवी टेम्पल का भी विज़िट किया। तो ये मंदिर जो था वो 17वीं शताब्दी में राजा श्यामसेन द्वारा अपने जीत की ओकेज़न पे बनवाया गया था। तो हमने इस मंदिर में भी तारना देवी के दर्शन किए। तो अब समय हो चुका था आज के दिन की आखिरी चाय का। तो इसी के साथ होता है हमारा आज का ये सफ़र ख़त्म। अब हम पहुंच चुके थे घर वापस और यही था आज के इस ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब